किसी दूर जंगल में एक छोटा सा गांव था जहां एक प्यारा सा बच्चा मोहन अपने दादी दादी के साथ रहता था। मोहन के पास एक अद्भुत किताब थी। यह किताब साधारण नहीं थी, बल्कि यह एक जादुई किताब थी जो किसी भी समय खुल सकती थी और नई नई कहानियां दिखा सकती थी। मोहन को यह किताब बहुत पसंद थी और वह हर रात उसे पढ़ते हुए सोने जाता था। एक रात जब मोहन किताब खोलने ही वाला था तो उसने देखा कि किताब में एक नया पन्ना था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस पन्ने पर लिखा था, जो इस किताब के पन्ने को खोलेगा वह सपनों की दुनिया में जाएगा जहां उसकी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन वहां का रास्ता मुश्किलों से भरा होगा। मोहन थोड़ा घबराया, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसने किताब को खोला और अचानक एक तेज रोशनी चमकी। रोशनी धीरे धीरे गायब हुई और मोहन खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन। वह सपनों की दुनिया में था। चारों ओर रंग बिरंगे फूल और पेड़ थे, आसमान में उड़ते हुए पक्षी चमकते थे। मोहन हैरान था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसे एक खास उद्देश्य के लिए यहाँ लाया गया है। तभी उसे एक छोटी सी बिल्ला दिखाई दी जो मोहन के पास आई और बोली, तुम्हारा स्वागत है मोहन। मैं हूँ मिकी, तुम्हारी मदद करने के लिए। यहाँ हर रास्ता एक नई चुनौती है। तुम्हें सबसे पहले सपनों की मूरत को ढूंढना होगा। मोहन ने पूछा, सपनों की मूरत क्या है? मिकी ने कहा, यह एक जादुई मूर्ति है जिसे ढूंढने के बाद तुम्हें अपने सबसे बड़े सपने की पूरी कहानी मिल जाएगी। मोहन ने मिकी की बात सुनी और तुरंत अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह जंगलों से होते हुए पहाड़ियों तक पहुंचा, जहां उसे एक नदी दिखाई दी। नदी के पानी में अजीब सी चमक थी, जैसे वह पानी नहीं बल्कि खुद में एक रहस्य छिपाए हुए हो। मोहन को लगा कि यह नदी उसे कुछ खास बताने वाली है। वह नदी के पास गया और जैसे ही उसने पानी में झांका, वह पानी से एक आवाज आई, अगर तुम सच में सपनों की मूरत ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें नदी के दूसरी तरफ जाना होगा। लेकिन याद रखना, रास्ता आसान नहीं होगा। मोहन ने नदी पार करने का निर्णय लिया। वह कड़ी मेहनत से नाव बना रहा था और तभी अचानक पानी से एक विशाल मगरमच्छ बाहर आया। मगरमच्छ ने मोहन से कहा, तुमने मेरी परीक्षा पास की है, अब मैं तुम्हें नदी पार करने का रास्ता दिखाऊंगा। मगरमच्छ की मदद से मोहन नदी पार करने में सफल हो गया और वह एक विशाल पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। पहाड़ी पर चढ़ते हुए मोहन ने देखा कि वहां एक बड़े से बगीचे में बहुत सारी फूलों की मूर्तें थीं, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि असली मूरत कौन सी है। तभी मिकी फिर से सामने आई और बोली, मोहन, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश को पहचानना होगा। यही तुम्हारी असली मूरत है। मोहन ने सोचा और फिर उसने अपना सपना याद किया। वह चाहता था कि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले। तभी उसे एक छोटे से कमरे में एक अद्भुत मूरत दिखाई दी जो उसकी ख्वाहिश की मूरत थी। मिकी ने मोहन से कहा, तुमने सही मूरत को पहचान लिया। अब तुम्हारा सपना पूरा होगा। एक चमत्कार हुआ और मोहन ने देखा कि सपनों की दुनिया की सारी ख्वाहिशें सच हो रही थीं। बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई के लिए नई किताबें मिल रही थीं और हर जगह खुशियां थीं। मोहन का सपना सच हो चुका था। फिर मिकी ने कहा, तुम्हारी यात्रा पूरी हो चुकी है, अब वापस अपने घर लौट जाओ। मोहन ने आंखें बंद की और जब उसने खोली तो वह अपने कमरे में वापस था। उसकी जादुई किताब उसके हाथ में थी। मोहन खुश था कि उसने न सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी की, बल्कि उसे यह भी समझ में आया कि असली जादू सपनों को सच करने में है। अगले दिन मोहन ने अपने गांव के बच्चों को एक नई किताब दी और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। वह जानता था कि वह सपनों की दुनिया में जो भी सीखा था वह अब असली दुनिया में लागू कर सकता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।